मोहतरम नासरीन नदाब जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन के वार्ड नंबर 11 में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एक संगीन मसले से दो चार है। स्कूल के करीब मौजूद नाला बंद होने के बाइस बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिसमें से गुजर कर बच्चों को स्कूल आना जाना पड़ रहा है। यही नहीं, गंदा पानी आसपास के घरों में भी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से शदीद बदबू, मच्छरों की भरमार और बीमारियों का खतरा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने से खौफजदा है। बच्चे खौफ के साए में तालीम हासिल कर रहे हैं। कुछ रोज़ कबल सब कलेक्टर विकास महातू ने इस स्कूल का मुआयना किया था, लेकिन अभी तक कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। इसी मसले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील ने मीडिया से मुखातिब होते हुए मुतल्लिक़ा हुकाम से अपील की कि फ़ौरन नाले की सफाई करवाई जाए और सैनिटेशन के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने बताया कि ये महज सफाई का मसला नहीं, बल्कि बच्चों की सेहत और मुस्तकबिल का सवाल है। మీరు గెలిపిమన్నప్పుడు గెలిపించినాం సార్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? మాకు ఏ పనులు కూడా చేసి పెడతలేరు. మా చేసేటోళ్ళకు అన్ని చేస్తున్నారు. మాకు ఇప్పుడైతే ఈ నీళ్ళు కావాలి. మాకు వర్షం లేకున్నా ఈ నీళ్ళు. జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మేము స్కూల్లో చదువుతున్నాం. ఈ నీళ్ళ వల్ల మాకు దుర్వాసన వస్తుంది, చాలా అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి. ఏం చేయాలి మరి? ఈ స్కూల్ మంచిగా జరిపియాలి. జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మేము స్కూల్లో చదువుతున్నాం. ఈ నీళ్ళ వల్ల మాకు దుర్వాసన వస్తుంది, చాలా అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి. ఏం చేయాలి మరి? ఈ స్కూల్ మంచిగా జరిపియాలి. मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन सीनियर लीडर। आज मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब को एक तालीमी मेयार की हकीकत बताना चाहता हूं कि आज जो वार्ड नंबर 11 बोधन में मौजूद एक प्राथमिक पाठशाला जो हमारा शांति नगर में है, ये स्कूल की ये हालत है कि यहाँ पे पानी इतना ठहरता और इतनी बदबू आती और यहाँ आने वाले बच्चों को इस पानी के अंदर से गुजर कर स्कूल को जाना पड़ता, जिसकी वजह से बच्चों को वॉमिटिंग्स हो जाना, मोशन हो जाना, उनकी तबीयत ख़राब हो जाना, ऐसे परेशानियों को उठा रहे हैं। यहाँ के लोग इससे पहले कमिश्नर साहब को बुला के बताए, सब कलेक्टर साहब को बुला के बताए, मगर मसले का हल नहीं हुआ। रेवंत रेड्डी साहब, ये जो स्कूल है बच्चों के लिए, इसके स्कूल के सराउंडिंग्स में इतना गंदा पानी ठहर के है, तो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं आप? कांग्रेस हुकूमत क्या काम कर रही? मसला कलेक्टर साहब को बताए, मसला कमिश्नर साहब को बताए, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये वार्ड नंबर 11 के अंदर जो हमारे स्कूल के सामने इतनी गंदगी है, इसको फौरी हटाया जाए। स्कूल की सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, घुटने घुटने तक। अभी पानी नहीं पड़ा तो ये हाल है, तो पानी अगर पड़ा तो क्या हाल होना। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये डेवलपमेंट है? क्या नंबर 1 राइजिंग म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? क्या ये सैनिटेशन सही है? अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए तो कौन देगा? हमारा काम है मसले को वो आला अहदेदारों के सामने लाना, उनका काम है, हुकूमत का काम है मसले को हल करना। क्रिटिसिज्म क्या है? बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी है। अब ये स्कूल के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, आवाम के लिए फौरी तौर पे इसका मसला हल किया जाए। इसके पीछे जो केनाल है, वो पूरी केनाल को साफ अगर कर दिए तो ये मसला हल हो जाता। अगर ये मसला हल नहीं होगा तो महल्ले के पूरे लोगों को लेके सब कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना करने का भी प्रोग्राम किया जाएगा। जय हिंद, जय आम आदमी।